ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 13 दिसंबर 2023। ये मंथली चार्ट है, ये बुलिश है, ये ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन अभी मंथ क्लक क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है नहीं। इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ थी जब यहाँ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल गया था। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल गया था, उसका कंफर्मेशन हमें मिल गया था। इसके हाई पे जाते ही हमें इतना बड़ा मूवमेंट मिला। तो पिछले मंथ के चार्ट के हिसाब से ये मंथ की ट्रेडिंग ठीक थी। अब हम अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट इंडिसिसिव हो गया है, जैसा कि हमने कल प्रिज्यूम किया था। ये वीकली ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग के बाद ये एक डोजी कैंडल है, बल्कि अब तो शूटिंग स्टार बन गई है। शूटिंग स्टार और डोजी कैंडल, ये इंडिसिसिव कैंडल है ऑल टाइम हाई पे। अब अगर हम देखें इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अभी लो है, लेकिन अभी पूरा वीक ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए लो है। तो ये अभी एक वीकनेस का साइन है। तो वीकली क्या है? वीकली इंडिसिसिव टू डाउनवर्ड्स है। अगर हम डेली देखते हैं तो डेली कैंडल क्या है? कल हमने प्रिज्यूम किया था कि डेली कैंडल डेली वीक है और इंडिसिसिव है, तो वैसा ही हुआ। कल की कैंडल भी इंडिसिसिव थी, शूटिंग स्टार थी टॉप पे। तो कल वीकली और डेली, सॉरी कल हम लोगों की वीडियो में वॉइस नहीं आई थी, तो इसमें कल भी बता रहा था मार्केट वीक है। वीकली और डेली में हमने देखा था कि ये इंडिसिसिव टू वीक है। अभी लॉन्ग टर्म वीक नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म वीकनेस थी, तो वो हमें मिली। ऑल टाइम हाई से हमको एक डाउन मूवमेंट मिला। देखिए अभी नेक्स्ट टारगेट ये है। अगर आज उम्मीद है वीकनेस कंटिन्यू होने की, तो नेक्स्ट टारगेट ये है, फिर ये है, और फिर उसके बाद ये गैप टेस्ट होगा। इसके यहाँ पर आते ही फिर इतना बड़ा मूव देगा ये, तो डाउन में बड़े मूवमेंट के लिए तैयार रहिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमने क्यों प्रिज्यूम किया है। ये है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का चार्ट। तो आईसीआईसीआई का डेली चार्ट ने ऑल टाइम हाई पे पहुंच के इंडिसिसिव कैंडल बना दी है, जैसा कि कल हमने प्रिज्यूम किया था। अब अगर इसका हाई नहीं टूटता ऊपर की तरफ, तो ये वापस इस चैनल में लौटेगा। और अगर हम एचडीएफसी को देखें तो एचडीएफसी ने भी ऑल टाइम पे इंडिसिसिव कैंडल बना दी है। ये देखो ऑल टाइम रेजिस्टेंस था, ये रेड लाइन जो है ये रेजिस्टेंस लाइन थी। ये खतरा था यहाँ से लौटना था, क्योंकि इतना बड़ा फॉल यहाँ से आ चुका है सिंगल वीक में। तो अब ये वहीं पर वापस पहुँच गया है। अब जब तक इसको पार नहीं करता तब तक मार्केट गिरने के लिए प्रोन है, और गिरावट बड़ी हो सकती है। किस जोन तक पहुँचेगी ये देखना पड़ेगा। अभी पहला ये येलो जोन है, ये येलो जोन है, और दूसरा ये येलो जोन है। ये मेन लेवल है, यानी गिरावट यहाँ पहुँचेगी फिर यहाँ पहुँचेगी। ये बीच के ट्रांजिएंट लेवल्स हैं। ये है लेवल, ये जोन है जहाँ पहुँच सकती है अगली गिरावट, और फिर ये जोन है सपोर्ट। बीच के ऐसे ही हल्के हल्के जोन है जो कि जिन पे आपको प्राइस देखना होगा, अदरवाइज मेन ये है। तो एचडीएफसी में भी वीकनेस है और आईसीआईसीआई में भी वीकनेस है। ये रेड लाइन पार होने के बाद ही ये वीकनेस ख़त्म होगी। तो बैंक निफ्टी कल से गिरावट के इंडिकेशन दे रहा है। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? देखिए इसने हमारा क्या था कि इस ग्रीन लाइन के नीचे, इसके ऊपर ही हम बुलिश होंगे। इसके नीचे आने पे हम बुलिश नहीं होंगे। और हम कहाँ तक बेयरिश नहीं होंगे? जब तक इस रेड लाइन तक नहीं आता। तो
यहाँ पर रेजिस्टेंस दे करके यहाँ से यहाँ, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ मूवमेंट, और फिर इस ब्लू लाइन से ये ब्लैक लाइन, ये तीन लेवल हैं जो हमें मिलेंगे डाउन में। इसके नीचे आ चुका है मार्केट, तो अब मार्केट हमको ऊपर के लिए भी नहीं देखना है। अगर आज यहाँ खुलता है फिर यहीं सस्टेन करता है तब हम ऊपर के लिए देखेंगे, वो भी थोड़ा। अगर इसके नीचे खुलता है, ऊपर नहीं जा पाता है, तो हम नीचे की मूवी देखेंगे टिल दिस रेड लाइन। इसके नीचे सस्टेन करने पे इस ब्लू लाइन तक, और इसके नीचे सस्टेन करने पे इस ऑब्लिक लाइन तक, और इसके नीचे सस्टेन करने के बाद फिर हमारा जोन ये आएगा, और फिर ये। तो ये लेवल्स क्या हैं? ये लेवल्स हैं, देखिए ये है 47,231, यानी 47,204 से 200 से 214। इसके नीचे रहने पे हम पी साइड देखेंगे मूव 46,770 तक, 46,770। ये हम इसके नीचे पी के मूव देखेंगे यहाँ तक, यानी हम इस लाइन से हम पी देखेंगे यहाँ तक के लिए। इस लाइन का क्या था? 47,200 मान लो, तो 47.2 के, ऑब्वियसली 47.2 के में ये 100 है, ये 47,000 है, तो 47,000 के नीचे रहने पे ये दोनों बड़े रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर 700 का मूव आएगा। और ये लेवल क्या है? ये लेवल है 46,378, 46,378। तो ये टारगेट है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो हम फिर पी लेंगे यहाँ तक के लिए, यहाँ पे आके रुकने पे हम सी लेंगे, यहाँ पे आके रुकने पे हम सी लेंगे, लेकिन वो सी शॉर्ट होगी 5, 10, 15 पॉइंट के लिए, बिल्कुल फास्ट, 1 मिनट की एंट्री एग्जिट, 2 मिनट की एंट्री एग्जिट। तो 47,200, इसके नीचे रहने पे हम बुलिश नहीं होंगे। 47,200 पे रहने पे हम 47,100, 47,000 और 46,700 इन टारगेट को एम करेंगे। उसके बाद 46,378, ये इमीडिएट टारगेट्स हैं। और जब बड़ा मूव आएगा तब तो फिर कहाँ तक जाएगा ये तो एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। तो ये हमारा टारगेटिंग मतलब टारगेट है, यानी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मूव क्या होगी। इसके नीचे रहने पर ये रेड लाइन आएगी, रेड लाइन के नीचे रहने पे ये ब्लू लाइन आएगी, ये ब्लू लाइन के नीचे रहने पे यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ तक, इस लाइन और इस लाइन तक। और अगर यहाँ पर आकर के एकदम से रेजिस्टेंस देता है, सपोर्ट देता है, यानी एकदम से रिजेक्शन कैंडल बनाता है और बार बार रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो फिर हम यहाँ से सी ट्रेड करेंगे, शॉर्ट सी ट्रेड। यहाँ पे आके रिजेक्शन देने पे हम सी ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आके रिजेक्शन देने पे हम सी ट्रेड करेंगे। लेकिन ये ट्रेड्स बिल्कुल छोटे होंगे, सी के, पी के ट्रेड्स ही लंबे होंगे, होल्डिंग। चलो ये है। तो कल हमारा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट 700 पॉइंट ऊपर जाना है या फिर 700 पॉइंट नीचे जाने के लिए तैयारी कर रहा है। देखो ये अभी फुल टर्म बेरिश नहीं है, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, और ये नेक लाइन है। इसके ऊपर रहने से ये 700 पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस हैं, इसके नीचे रहने से ये वापस यहाँ तक आने के चांसेस हैं। ये 700 पॉइंट है और ये 700 पॉइंट है। इसके नीचे के बाद तो फिर एक बार बॉटम खुलेगी, अगर इसके नीचे आ गया तो फिर 700 पॉइंट। अच्छा, कल हमने इन्फीबीम में लिया था और कल ही हम एग्जिट कर गए थे। हालांकि इन्फीबीम का चार्ट पॉजिटिव था, लेकिन हम कल एग्जिट कर गए थे। उसका कारण था डेली चार्ट। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट वीकनेस दिखा रहा है,
ये बियरिश इनगल्फिंग बन चुका है यहाँ पर, शूटिंग स्टार का बियरिश इनगल्फिंग बन चुका है जो बड़ा फॉल दिखा रहा है। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक था निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी तो चलो, निफ्टी ने भी टॉप पे रेजिस्टेंस दिखा दिया है और इनसाइड कैंडल बना के इनको इनगल्फ कर लिया है। अब इसके नीचे जाते बड़े मूवमेंट की निफ्टी में उम्मीद है, ये यहाँ तक पहुँचेगा फिर। तो जब निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी के सारे कंपोनेंट गिरेंगे, इसलिए हमने इन्फीबीम से एग्जिट की, वरना इन्फीबीम में 22 की एंट्री और 27 का टारगेट था, लेकिन हमने कल ही एग्जिट कर लिया एंट्री करके, बिल्कुल ऑलमोस्ट मिनिमल, नो गेन नो लॉस में, या मिनिमल गेन कह सकते हैं, वेरी मिनिमल। तो ठीक है, देखते हैं, लेट्स वेट। आज एक्सपायरी है, आज वैसे भी आज और कल एक्सपायरी है, तो मूव या तो ऊपर का मिलेगा या नीचे का मिलेगा। अगर नीचे का मूव नहीं आता है तो ऊपर के मूव की तैयारी है। यानी अगर अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करता है, इस हैमर के टॉप के ऊपर सस्टेन करता है बार बार, तो फिर ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। इसके नीचे आने पे ही हम शॉर्ट करेंगे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में तो खैर, बैंक निफ्टी में भी सही बनेगी जब हम इस हैमर कैंडल के ओपन के नीचे आएंगे और इसके लोएस्ट के नीचे आएंगे। ये तब यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा। ये दो बड़े रेजिस्टेंस हैं, दो बड़े सपोर्ट हैं। जब तक हैमर का ओपनिंग और हैमर का लो नहीं टूटता तब तक हम उम्मीद नहीं करते हैं कि हमको बिग मूव मिलेंगे। वो 46,500, तो 46,500 तक फॉल होने के बाद भी मार्केट का ट्रेंड बहुत बेरिश नहीं होगा। ये यहाँ तक गिर के यहाँ उठ सकता है। दैट्स इट।